पाएगा। बड़े भाई को मजबूर मैं हूं इसलिए, वरना छोटे का फिर हाथ उठ जाएगा। बड़े भाई हो मजबूर मैं हूं इसलिए, वरना छोटे का फिर हाथ उठ जाएगा। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो इस लड़की को छोड़कर यहां से चुपचाप चले जाओ, नहीं आज तुम्हारे ऊपर हमारे हाथ उठ जाएंगे। वाह रे छोटे वाह, देवाल थैंगो तो वो थैंग तो तू उस फंस गया था, लेकिन आज तू इस लौंडिया के चक्कर में बेमार तुम्हारा आ जाए। अगर मैं चाहूं तो इस रिवॉल्वर की 6 गोलियां हम तेरे सीने में डाल दूं, लेकिन हम तेरी तरह निकम्मा और कमीना नहीं हो। यह तो दुनिया जानती है रे चिरकुट। और ये ले गोलियां यहां पर है, चले जाओ अगर अपनी भलाई चाहते हो तो। तुम कहां को जा रहे हो? गुड़ के बाप कोल्हू तो तुम हो, मेरे भाई को बिगाड़ने वाला और कोई नहीं, सिर्फ तू है। तुम्हारा सोचना गलत, आपने क्या कहा? मेरे भाई को बिगाड़ने वाला और कोई नहीं, सिर्फ तू है। तुम्हारे भाई का हम नहीं बिगाड़े हुए, हमका खुद ही बिगाड़े। मतलब जब से तुम घर छोड़े हो है वही दिन से तुम्हारे घर के हम नौकरी छोड़ दी। मतलब जब से मैंने अपना घर छोड़ा है, हाँ। तब से तुमने हमारे यहाँ काम करना बंद कर दिया है। कर दिया। तो फिर क्या करते हो? इस पर नरेगा में जा रही। तो यहाँ पर कैसे आ गए इनके साथ? आ जाओ, हम नरेगा में जाते हैं नहीं, यही चौराहे पर कौन चौराहा आया कहती है, ध्यान नहीं। सकेत नगर। हाँ, वही चौराहे पर हम नाश्ता पानी करते हैं। ये आगे कहीं कहाँ जाओ तो हम कहा जाए नरेगा में, कहीं कितना पे हम कहा 250 हमारे साथ कहीं चलो तुमका 450 दे, वही 450 450 के चक्कर में किसी की बहन बेटी की इज्जत को बर्बाद करके हम तुम्हें 900 रुपए देंगे। कोई के घर गिरा हुआ कहा? घर नहीं गिराना है, इसी गांव के अंदर कहीं पर कुआं होगी, तमाम कुआं है, उसी कुएं में सिर्फ तुम्हें कूदना है। पानी है कि झूठ? पानी है। झूठ बता। सूखे कुआं में कूदोगे। तुमका दिक्कत क्या है यार? दिक्कत यह है जो कि किसी की बहन बेटी की इज्जत को बर्बाद करने में तुले हुई हो। तुमका बहन बिटिया देखा? और क्या है? अरे यार ये हमा मेहरारू क्या? हाँ का चुप रहो, लपड़ लपड़ न करो। जब मन से यार डफड़ डफड़ न करो, जब मन से तू बतला रहा मेहरारू का करेगा लपड़ लपड़। तुम कहते हो ये मेरी वाइफ है और ये कहती है तुम पागल हो। अरे यार गुस्सा में का मेहरारू नहीं, मेहरारू बाप मरी हो का जो पे मन कहे मन से दुओ नहीं देखो का करे, ये तो जिंदे मार ये तुम्हारी वाइफ कैसे हुई? अरे यार हमारे इनके बियाह नन्हैया में भा है, मतलब बहुत छोटे थे। ये इतनी बड़ी नहीं बच्चे बोले। हाँ तुम जैसे भी हो रहे हो। इनके अम्मा सूपे में लेके घूम, हमार पप्पा हमका झुआ में लू। अच्छा हाँ का वही सूपे में से आँखी माई मूछ मार। इनका इतना याद है कि आंख मारा तो इनके पेशाब छूट गई है। बचपने के बाद याद ना रहे। अच्छा चलो ठीक है, मानता हूँ कि बचपना में तुम्हारी शादी हुई, मतलब पहले होता भी था कि गोद में ही रहे तभी शादी हो जाती थी। वही दिन तो हाँ ये खुशी दिन हो गया। चलो ठीक है मानता हूँ, मतलब आपकी वाइफ है, आप इसके हस्बैंड हैं। तो ये बतलाइए कि इनके पिताजी मतलब अपने ससुर जी का नाम बतलाइए कि उनका नाम क्या है। बताओ वाली बात है, वो अपने ससुर के नाम हो जाए। हाँ तो बतलाइए। अरे यार ये वही शुक्ला
हरामखोर, जब पजामा खोल के टांग दे यही सही। जब ये तुम्हारी वाइफ है तो भागते क्यों हो? दोनों बने हनो से चिल्ली है। कहा? अच्छा, मतलब अच्छे। चक्की और ये भी सोच लो कि आजकल औरतों का जमाना है, हर जगह पर औरतों की ज्यादा सुनवाई होती है। और इस वक्त ये हमारी तरफ है, और जेल की चक्की हम नहीं पीसेंगे, जेल की चक्की तुम पीसोगे। क्या है? अच्छा दरोगा तुम्हारा साढ़ू है तो क्या वो कानून चाट जाएंगे? पहने हाथ झबला वबला ना। बाबूजी आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर ऐसी समय पर नहीं आ जाता तो ये नालायक ना जाने क्या क्या कर डालता मेरे देवी जी, साथ। और मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल न इसमें रहती। एहसान की क्या बात है? हाँ इसमें एहसान और की हाँ, हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं बात। ये क्या कर रहे हैं आप? कि जो आपके संग में बदतमीजी कर रहा था, आ, ये और कोई नहीं, ये हमारा बड़ा भाई है। उसकी गलती की हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आप उसे माफ कर दीजिए। ओ माय गॉड, तुम्हारा भाई था? इतना कमीना, इतना नालायक इंसान मैं तो जीवन में कहीं भी नहीं देखी हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, आपने मेरी जान बचाई, मेरी इज्जत बचाई, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। अगर आप कहते हैं तो मैंने उनकी गलतियों को क्षमा कर दिया है। लेकिन आप अचानक यहाँ पर कैसे आ गए? हाँ देवी जी, खांसी आई। आप यही जानना चाहती हैं कि हम इस बियाबान जंगल में कैसे आ गए? हाँ बाबूजी। देवी जी, आज एक हफ्ते हुए हमारी अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए। बसुनी की तलाश करते हुए हम इस बियाबान जंगल से गुजर रहे थे, आवाज सुनने पर यहाँ पर आ गया। अच्छा देवी जी, अब हम जाना चाहते हैं। ठहरिए, यहाँ आइए। आप किन लोगों की तलाश कर रहे हैं? हमारी अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। लेकिन बाबूजी मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि आज एक हफ्ते हो रहे हैं, मेरी हवेली पर भी एक अंधी दादी एक बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। क्या? हाँ, और पिताजी ने उन्हें अपने माता पिता समान अपनी हवेली पर ठहराया है। आप मेरे साथ चलिए हमारी हवेली पर, देख लीजिए, हो सकता है आपके दादा और दादी ही ना हो। चलिए देवी जी, आइए। मुझे सिर्फ एक बार उन्हें दिखा दीजिए। शिवाई, जी बाबू साहब। बेटी अपने सहेली से मिलने के लिए गई है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। जी बाबू साहब, समय तो बहुत ज्यादा हो रहा है लेकिन अभी तक कोई। आओ थोड़ी देर और इंतजार करते हैं, नहीं उसके बाद पता लगाएंगे। पिताजी प्रणाम। ए, बेटी, ये लड़का कौन है और तुम्हारे साथ यहाँ किस लिए आया है? कौन है? बाबूजी आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? इसे अपने साथ लेकर यहाँ क्यों आई हो? आप हो रहा बहन तुम्हारे लेके दौड़ कहना उसको मारेंगे। कौन है ये? बाबूजी मैं सारी बात बताऊंगी आपसे, आप गुस्सा तो शांत कीजिए। ए, अगर केचुल काढ़े है ना तो काट दे पीछे से थाने तो हार। बोलो, उसको क्यों परेशान कर रहा है? कौन है ये और यहाँ किस लिए आया? हम आपसे इजाजत लेकर सहेली से मिलने के लिए जा रहे थे, तो क्या हुआ? तभी रास्ते में एक लड़के ने मेरे साथ बदतमीजी करने की। क्या? एक लड़के ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश किया? हाँ बाबूजी। वो कौन है और कहाँ का रहने वाला है? उस शर्मजादे का नाम बताओ, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
इसको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इससे गोली बाहर निकलने में। आप इसको रख दीजिए। बोलो, वो लड़का कहाँ का रहने वाला है? वो कोई और नहीं है, वो इन्हीं का बड़ा भाई था। अगर ये नहीं आ जाते तो आज आपकी बेटी यहाँ पर नहीं ऊपर पहुंच गई होती, मेरी इज्जत नीलाम हो गई होती। यानी तुम्हारे कहने का मतलब कि इस लड़के ने तुम्हारी इज्जत को बचाया है? हाँ बाबूजी। तो ये तुम्हारे साथ यहाँ किस लिए आया? हाँ बाबूजी, ये हमारे साथ इसलिए आए हैं, ये कहते हैं कि हमारी अंधी दादी और बूढ़े दादाजी घर छोड़कर चले गए हैं। और बाबूजी, हमारी हवेली पर भी एक अंधी दादी और एक बूढ़े दादाजी भीख मांगते हुए आए थे। आपने उन्हें हवेली में ठहराया है। बस उन्हीं अंधी दादी और दादा को दिखाने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ बाबूजी। बेटी, हाँ। तुमने बहुत अच्छा किया। सामने आओ बेटे। बाबूजी, तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम विमल सिंह है। बेटे, ये बात सच है कि एक बूढ़ी माँ और बूढ़े दादाजी हमारी हवेली पर भीख मांगते हुए आए और उसी दिन से वो लोग हमारी हवेली पर आए। बाबूजी, मुझे सिर्फ एक बार उन्हें दिखा दीजिए, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, देख लो, हो सकता है कि वही तुम्हारे माता पिता हो या कोई और हो। ऐसी भाई बुला कर ले आ। बेटा विमल, विमल, अरे सीता, अरे अपना बेटा विमल, विमल। बाबूजी, ठीक तो है ना बेटा? आप लोगों ने हमारे आने का इंतजार नहीं किया। हमारे घर वापस आने से पहले आप लोग घर छोड़कर चल दिए। ये नहीं सोचा अपने दिल के अंदर कि हमारे जाने के बाद हमारे बेटे के ऊपर क्या गुजरेगी। तू तो कहता था बेटा कि मैं पढ़ाई छोड़ दूंगा। पढ़ाई तो मैंने छोड़ दिया है बाबूजी। क्या तूने पढ़ाई छोड़ दिया? नहीं बेटा, तूने ये क्या किया? तुझे पढ़ाई नहीं छोड़ना था। अच्छा ये बता, बिटिया चांदनी कैसी है? चांदनी की मुझे बहुत याद आती है। बाबूजी, जिस वक्त मैं घर पहुंचा, बहन चांदनी आप लोगों की याद में बिलक बिलक कर रो रही थी। उससे मैंने जानकारी किया कि आप रो क्यों रही है। बतलाया कि दादा और दादी जी घर छोड़कर ना जाने कहां चले गए। बस आप लोगों की तलाश करने के लिए हम घर से निकलने ही वाले थे कि भैया समर आ गए। हम भाई बहन को बहुत मारा बाबूजी। क्या भाई बहन को बहुत मारा है? इतना की नहीं, उन्होंने अपनी रिवॉल्वर निकाल लिया मुझे जान से मारने के लिए। बहन चांदनी ने अपनी सौगंध देकर मुझे वहां से भगा दिया। हम तो अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन इस वक्त मैं ये नहीं बतला सकता कि हमारी बहन किस हाल में होगी। अरे बेटा विमल, वो लोग हमारी पिटिया को मार डालेंगे बेटा। तुझे उसे भी साथ